दोस्तों हमारे साथ कॉमेडी हो रही है या ट्रेजेडी समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे व्लॉग में हाई कर दो। गोलगप्पा पगलू मुझे ओवर पैकिंग, उससे भी ओवर पैकिंग। हर मौसम के अकॉर्डिंग मेरा मूड बदल जाता है। चाय की प्याली और बस मजा आ जाए। और हमें लगता है भगवान ने थोड़ी तो मेहरबानी की है बारिश करके। मैं ना गधी नहीं हूँ इसलिए मैंने आज भी निकल गई दोस्तों, पिछले टाल निकाल के आई थी। क्या क्यों लेकिन मैं थक गई। चेन क्या ही स्वादिष्ट चीज थी, क्या ही स्वादिष्ट। मैं आपने बोली थी वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, काम को बेड़ा ही धो लूंगी। इन लोगों का फोटो शूट चल रहा है एंड खुशी तो आप मेरे फेस से देख ही सकते हो। तो इंडियन फैमिलीज भी लाइक एक फोन उठा लिया और ब्लॉग करना शुरू कर दिया है। हेलो दोस्तों, दिस इज करिश्मा चौहान। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो बेसिकली हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं और हम जा रहे हैं उज्जैन। वहाँ से जाएंगे ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर से सीहोर। एंड अब आगे का क्या होता है वो मुझे नहीं पता, अभी के लिए बस इतना ही है। तो बेसिकली उज्जैन जा रहे हैं जिसके लिए मैं बहुत ही महीनों से ऐसे मन से कर रही थी कि मुझे जाना है। फाइनली महाकाल का बुलावा आ गया है। सो बेसिकली हम लोग कल जा रहे हैं। कल रात की हमारी जो है वो ट्रेन है, बट लेकिन अभी मैं जा रही हूँ, अभी मैं नहा धो के रेडी होके जा रही हूँ आईब्रो करवाने के लिए, वैक्स करवाने के लिए, और बस यही गर्ल्स थिंग्स ये करवाऊंगी। उसके बाद दांत करवाने के बाद पैकिंग करते हैं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी पैकिंग भी करनी है। और कल मेरे को बहुत सारे और भी काम है, क्योंकि मेरे पास एक और चैनल है जिसके लिए मेरे पास बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, वो एडिट करना है, एक्सपोर्ट करना है उनको। उनका बहुत सारा काम है क्योंकि वीडियोस का होता ही है बेसिकली। सो बकवास नहीं करते और अभी चलते हैं फटाफट से पार्लर आईब्रो करवाने के लिए। 1 hour later. सो बेसिकली अभी ना मैं आईब्रो बनवा के आ चुकी हूँ एंड लुक एट माई हैंड, मैं वैक्स भी करवा के आ चुकी हूँ। और जिसकी वजह से मैं खुश भी हूँ, क्योंकि मैंने मे बी 1.5-2 महीना पहले करवाया होगा। एंड इंस्टेंट फेस पे आईब्रो की वजह से, सिर्फ आईब्रो की वजह से ग्लो आ जाता है। एंड अभी ना हाल फिलहाल में खाना खाएंगे सबसे पहले तो, बिकॉज खाना बना हुआ है। खाना खाने के बाद मेरे को अपने कपड़ों के आयरन करनी है, बाबू के कपड़ों के आयरन करनी है। मे बी आशू कर दे तो बेस्ट है, सबसे अच्छी बात है। कल ना 7:30 बजे शाम को हमें घर से निकलना है, तो कल मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, बिकॉज कल सुबह सुबह मम्मी और ज्योति का जो मेरी सिस्टर है वो आएंगे, क्योंकि वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। हमारी फैमिली ट्रिप होने वाली है बेसिकली ये, तो वो भी हमारे साथ चल रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे पास कल तो मैं अपना टाइम बिल्कुल भी ऐसे नहीं मान सकती कि है मेरे पास टाइम। इसलिए जो भी पैकिंग वैकिंग करनी है वो आज ही कर देती हूँ। कल हो सकता है मुझे छोटे मोटे सामान याद आ जाए, ये भी डालना है, ये भी डालना है, तो वो मैं उस पर ऐड कर। लेकिन बेसिकली जो बड़ी बड़ी पैकिंग है कपड़ों की, चप्पल की, या फिर कुछ ज्वेलरी, मेकअप वेकअप, वो सारा का सारा मैं आज ही फिनिश करके सोना चाहती हूँ। वो सब छोड़ो, बेसिकली सबसे पहले हम अभी खाते हैं खाना, उसके बाद आई हैव टू पैक माई बैग। The next day. दिस इज़ द नेक्स्ट डे और अभी मैं नहाई धोई हूँ, लेकिन मैं तैयार नहीं हुई हूँ। आपको मेरे हुलिये से पता लग ही रहा होगा, क्योंकि तैयार होने का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि अभी शाम की 7:30 की हमारी ट्रेन है और मेरी पैकिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है, मतलब ज़ीरो पैकिंग। आई विल शो यू, अगर आपको भरोसा नहीं है तो। जस्ट बिकॉज कल रात को मेरे वीडियो के इतने काम हुए थे, वही करते करते रात को 1 बज गई। उसकी वजह से मैं समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं, और इतनी ज़्यादा थक गई थी। तो आई वॉज लाइक कि चलो ये सब छोड़ते हैं, इस सब अभी एक दिन बाकी है हमारे पास, तो ये सब छोड़ के आराम से नींद लेते हैं। और बेसिकली सुबह उठने के बाद ना मैंने घर का काम किया, खाना वाना खाया है। अब सिर्फ ये कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं, अटैची निकाल के रखी है, उसमें हमारे कपड़े पैक करने हैं। ये रहे मेरे और बाबू के दोनों के कपड़े। बेसिकली यहाँ भी समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि इतनी ऊपर नीचे है। ये 3 जोड़ी कपड़े मेरे हैं और बाबू के कम से कम 6 जोड़ी कपड़े, 6 नहीं सॉरी 8 जोड़ी कपड़े लेने वाली हूँ। ये बाबू के यहाँ और ये सारे बाबू के यहाँ, और वो मेरे तो 3 जोड़ी से हो जाएगा। लेकिन बाबू बहुत छोटी है अभी, तो वो कहीं पे स्टैंड लगा लेती है, कभी उल्टी हो जाती है, कभी अगर सूसू पॉटी कुछ हुआ तो उसके लिए एक्स्ट्रा मैं 4-5 जोड़ी कपड़े लेके चलती हूँ, ताकि मुझे फिर ऐसे ना हो कि इसके पास कपड़े नहीं, इसने अपने कपड़े ख़राब कर लिए। दैट्स वाई आई वाज लाइक कि पहले से ही ये चीज़ करके चलते हैं। तो उसके लिए मैंने शॉपिंग भी पहले की थी। ये सारे के सारे कपड़े हैं 8 जोड़ी, उसमें से 5 जोड़ी तो मैंने नए खरीदे हैं। चलो बेसिकली बकवास नहीं करते हैं, फटाफट से हम हमारी पैकिंग शुरू करते हैं। दिस इज़ माई सूट केस फॉर द ट्रिप। मेरे जो कपड़े हैं आशु आयरन कर रहे हैं, तब तक हम बाबू के छोटे छोटे क्यूट क्यूट से कपड़े डाल लेते हैं फटाफट से हमारी जो है सूटकेस उसमें। पता नहीं क्यों बट ऐसा लग रहा है जैसे ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट है।
पता नहीं मैं कितने टाइम से माइंड में मैनिफेस्ट कर रही थी कि मुझे जाना है। फाइनली आई वाज लाइक कि मेरी मैनिफेस्टेशन अभी आज पूरी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है बेसिकली। तो कितने क्यूट से कपड़े हैं, छोटे बच्चों के भाई बड़ों से बहुत ज़्यादा प्यारे कपड़े आते हैं। कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे कपड़े। और बेसिकली मेरी तो बेबी गर्ल है तो उसका तो कहना है क्या, उसके तो कितनी तरह के कितने प्यारे कपड़े आते हैं कि मैं खुद जब खरीदने जाऊँ ना तो खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो इसका कौन सा है। तो दोस्तों आई जस्ट स्ट्रेटिंग माई हेयर एंड सडनली आई वाज लाइक कि अरे व्लॉग करना तो रहा है क्या। तो बेसिकली मैंने फ़ोन उठा लिया और व्लॉग करना शुरू कर दिया है। सो अभी ना 7:30 हुए हैं और 8:30 बजे हमें स्टेशन पहुंचना है। तो मैं ना वहाँ नहीं ले जाना चाहती स्ट्रेटनर, तो आई वाज लाइक कि यहीं पर कर लेते हैं, क्यों ना बाल अपने स्ट्रेट करके सिल्की बना के स्मूथ बना के जाएं। और कल मैंने मेहंदी लगाई थी जिसकी वजह से बालों में अलग ही शाइन आ रखी है। एंड वन मोर थिंग कि अभी मैं फटाफट से स्ट्रेट करूँगी, उसके बाद इतने वीडियोस के काम करने के बाद भी मेरा एक वीडियो रह ही गया जिस पे मुझे काम करना है, वो करूँगी 15-20 या हाईएस्ट आधा घंटा लेकर। उसके बाद मैं रेडी होंगी और खाना हम ट्रेन में खाएंगे, बेसिकली यहाँ पे नहीं खाएंगे, रेडी होंगे। उसके बाद जाएंगे फटाफट से हम स्टेशन। ट्रस्ट मी आई एम वेरी 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 मच एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। सो बेसिकली अभी यहाँ पे अंधेरा इसलिए क्योंकि तो लाइट चालू कर लो, तुम्हारे पास लाइट है ना वो वाली, लेकिन वो लाइट मैंने बंद में डाल दिया, मतलब सामान में डाल दिया। तो बेसिकली हम लोग ना अभी 8:30 हो गए हैं और 9:30 की हमारी ट्रेन है। तो इंडियन फैमिलीज़ भी लाइक 1 घंटा पहले ही जाके बैठ जाओ, बट सही है, थोड़ी सेफ्टी भी ज़रूरी है। सो ये लोग घर के लॉक वॉक लगा रहे हैं। तो आई वाज लाइक कि मैं तो फ्री ही हूँ, क्यों ना मैं व्लॉगिंग शुरू कर दूँ। और इंडियन फैमिलीज़ में भाई 3 दिन का ट्रिप पे ऐसे होता है जैसे हम लोग क्या ही कितने ही लंबे टूर पे जा रहे हैं। खाने का सामान, पैकिंग, ओवर पैकिंग, उससे भी ओवर पैकिंग, हर चीज़ में ओवर पैकिंग चल रही है यहाँ पे। मतलब खाने का सामान, बिछाने के लिए चादर, कंबल, जबकि हम लोग होटल में स्टे करने वाले हैं अभी, फिर भी दे आर लाइक कि हम लेते हैं साथ में, बट इट्स ओके, ये भी सेफ्टी ही है। तो अभी ना हम फटाफट से घर से रवाना होंगे और जाएंगे स्टेशन एंड कल सुबह हम पहुंच जाएंगे बेसिकली उज्जैन। अब हम रवाना हो चुके हैं और हम यहाँ से टैक्सी करेंगे, टैक्सी से रेलवे स्टेशन जाएंगे एंड देन वी आर कैच ओवर ट्रेन। एंड खुशी तो आप मेरे फेस से देख ही सकते हो। तो दोस्तों मैं ऐसे व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं टैक्सी के पीछे बैठी हूँ एंड दिस इज़ द वाइब जो मुझे हमेशा पसंद था, टैक्सी के पीछे बैठना। और आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आए और समझ भी आए कि मैं बोल क्या रही हूँ। गेट द व्यू ऑफ माई बैक साइड कि मैं पीछे से ये वाला व्यू मेरा है जो मैं अभी इंजॉय करती करती जा रही हूँ। तो फाइनली बहुत ज़्यादा घाई गड़बड़ी करते हुए भी हम पहुँच चुके हैं। और आपको कैसा लग रहा है? आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और भी जा रहे हैं, उज्जैन भी जा रहे हैं, उनके भी कैसा लग रहा है? वी एंजॉय लॉट ऑफ, सब लोग बहुत एक्साइटेड है दोस्तों। तो हम लोग बहुत ज़्यादा कल देखते हैं क्या क्या करते हैं दोस्तों। अगले 1 ही मिनट में हमारी ट्रेन आने वाली है एंड हम वहाँ पे आ चुके हैं। बेसिकली हमारी ट्रेन M1 पर आने वाली है, तो हम M1 पर आ चुके हैं और हमारी ट्रेन चालू हो चुकी है। तो मैं आपको बैग से व्यू दिखाती हूँ। ये देखो, सबसे पहले तो बाबू को देख लो जो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है, टचवुड। और उसके बाद ना इसको पकड़ के रखना। इसके बाद ये लोग सब लोग हैं यहाँ पे और हम ना घर से खाना खा के नहीं आए थे जस्ट बिकॉज मेरा जो भाई है वो जयपुर से शुरू हुआ, मतलब रवाना हुआ था। तो अब ना हम खाना पैक करके लाई थी, तो अब हम यहाँ पे खाना खाएंगे। बेटी है, देखो ये मेरी बेटी है। तो फर्स्ट खाना खाते हैं, उसके बाद गप्पे मारेंगे, उसके बाद टेकिंग सब। पिछले 2 दिनों से बहुत काम किया था, पैकिंग, पार्लर, वीडियोस का काम, एडिटिंग, व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत हेक्टिकनेस हो गया। सबकी ना फेवरेट चीज़ बना के लाए हैं वो है नमकीन चावल, बट चम्मच लाना भूल गए हैं जिसकी वजह से हमें हाथ से खाने पड़ रहे हैं। हम अभी हाथ से पता लगा चम्मच है। One eternity later. सब लोग सो चुके हैं मुझे और मेरे बाबू को छोड़कर। तो वो जब भी सोएगी आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी सो जाऊं। और अभी ना सीधा मैं आपको कल सुबह का उज्जैन वाला व्यू दिखाऊंगी जिसके लिए आप तैयार रहेगा। The next day. सुबह का 6:30 बजे हूँ, तो मैं आधा घंटा पहले गई थी बस। आई वाज लाइक कि अभी मुझे ना शूटिंग शुरू करनी चाहिए ब्लॉगिंग वाली, जस्ट बिकॉज
मुझे आपको व्यू दिखाना है बैक साइड वाला। दिस इज द व्यू ऑफ बैक। और यहाँ पे इन लोगों का फोटो शूट चल रहा है। यहाँ पे 10 मिनट की क्रॉसिंग है, तो हमने सोचा कि बाहर इतनी ठंडी हवा है, क्योंकि पूरी रात से हम बेसिकली एसी में ही बैठे हैं। हालांकि ठीक है, वहाँ पर भी ठंडा मौसम ही है, पर पूरी रात से एसी में बैठे बैठे आई वाज लाइक कि अब थोड़ी बाहर की नेचुरल हवा तो नेचुरल हवा ही होती है। सो इतनी अच्छी यहाँ पे हवा चल रही है, इवन मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ का जो मौसम है, वो जो अजमेर का मौसम है उससे काफ़ी अलग है, क्योंकि वहाँ पर भी ठंडी पड़ती है पर इस टाइप की नहीं होती मौसम। और यहाँ का ठंडा मौसम बहुत अच्छा है भाई, ऐसा लग रहा है भाई यहीं पे बैठे रहो, पतली सी कंबल हो, छोटी सी, और चाय की प्याली और बस मज़ा आ जाए। और अभी ना मैं फ़ोटो शूट करने वाली हूँ अपनी हस्बैंड का। हम पहुँच गए हैं उज्जैन और अभी हम रिक्शा में हैं। सो अभी हम जहाँ पे रुकने वाले हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ से हम लोग एकदम तैयार होके वापस जाएंगे उज्जैन के मंदिर, जो भी सबसे मेन चीज़ है जो आपको दिखानी है। ये व्लॉग का मेन पॉइंट ही वही है, उज्जैन का मंदिर। सो फाइनली अब हम रूम में पहुंच चुके हैं, और रूम में पहुंचने से पहले हमारे साथ बहुत गंदी ट्रेजेडी हुई है भाई, बहुत ज़्यादा गंदी। क्योंकि ना वहाँ से हम कोई जगह, जो हमने रिक्शा वाले भैया को बताया था, उन्होंने वो जगह हमें छोड़ी नहीं, हमें किसी दूसरी जगह पर छोड़ दिया। और फिर कहने लगे कि अरे वो जो जगह हम बता रहे हैं वो मतलब उसका नाम के जैसे दूसरी जगह छोड़ दी। फिर बोलते हैं कि वो जो जगह आपने बोली थी वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जबकि गूगल मैप में हमें वो जगह बता रही थी, और वो जगह है रियल में, क्योंकि हम वही उसी जगह पर हैं। ठीक है, फिर उस रिक्शा वाले से हमारा इतना सब सारा कलेश हुआ। वो कलेश करने के बाद हमने दूसरी जगह खोजी, वहाँ से पूछ कर हमने वापस कॉल करके हम यहाँ आए। भाई इतना हो गया, इतना हेक्टिक हो गया, एक रिक्शा वाले की वजह से पूरा ऐसा लग रहा है 2.5-3 घंटे ख़राब हो गए। तो जब भी अगर आप आए ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि रिक्शा वाले से पहले एकदम कट टू कट क्लियर कर ले कि हमें उसी जगह पे जाना है, नहीं तो भाई पैसे भी चले जाएंगे, वो उस जगह पर छोड़ेगा भी नहीं, और फालतू का कलेश भी मच जाएगा आपकी ज़िंदगी में। हाँ, और अभी मैं आपको एक छोटा सा रूम टूर भी दे देती हूँ। ये हमारा लगेज है जो अभी हमने सेट नहीं किया है, क्योंकि अभी आए हैं, और उस लोग साथ में स्टे करने वाले हैं, और उन्होंने भैया ने कहा कि यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा बिस्तर लगा देंगे। और ये हमारा बाथ एरिया है, और ये है हमारा मिरर, जिसमें हम OOTD करने वाले हैं अगले 3-4 दिनों के लिए। हमने ना यहाँ पे नहाना धोना शुरू कर दिया है, मतलब बाकी लोग तैयार हो रहे हैं तब तक आएगी। हमने सोचा है कि आशु और दीपक जाके चाय लाएँ, तो वी आर ड्रिंकिंग चाय राइट नाउ। प्रॉपर 24 घंटे के बाद में इतनी अमेजिंग चाय पी ली, एकदम घर के जैसी अमेजिंग भाई। पोहा है ग्रीन कलर के, लेकिन टेस्ट में अच्छे हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ पे ये ग्रीन है, आई डोंट नो कैमरे में दिख रहे हैं या नहीं, लेकिन बेसिकली लाइट ग्रीन कलर के हैं ये। इसमें सौंफ भी डली है, लेकिन टेस्ट में अच्छा है। 8 on 10। नहा धोकर अब हम तैयार होते हैं, उसके बाद जाएंगे उज्जैन घूमने के लिए। तैयार हो चुके हैं, फेस देखो, ये फेस भूखा फेस है, जो भूखा फेस होता है ना, वो क्यों बताती हूँ ना। हमने यहाँ पे खाना लगा लिया सारा का सारा। हाय कर दो मेरे ब्लॉग में, हाय कर दो दोस्तों। दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, घर का खाना घर का ही होता है। हम तैयार होकर नीचे आ चुके हैं, और अब देखते हैं हम जाते कहाँ हैं, क्योंकि हमने एक ऑटो वाला किया है, वो हमें यहाँ की जो फेमस जगह है वो करवाएगा। अभी उसकी बार्गेनिंग चल रही है, अगर इसने सही प्राइस किया तो इसमें, नहीं तो लेट्स सी कौन सा ऑटो वाला मिलता है। आई होप आज का दिन अच्छा हो, जितने भी एक्सपीरियंस हो अच्छे हो। और जो मेन मंदिर है उज्जैन का, उसमें हम रात की शाम की जो आरती है उसमें जाएंगे, क्योंकि हम अब आए तब तक तो आरती हो भी गई थी। फिर सादा दर्शन करें, उसमें इतना क्या, हम इतनी दूर से आए हैं, तो बेसिकली हम चाहते हैं कि हम आरती देखें और वो जो वाइब है स्पिरिचुअल वो फील करें। हम वहाँ से रिक्शा करके आए हैं अभी संदीपनी आश्रम, और जो रिक्शा वाले भैया हैं उन्होंने कहा है कि हमें जो भी यहाँ की फेमस चीज़ें हैं वो दिखाएंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद मैं आई थी, सारी जगह घूम के गई थी, और दिस इज़ माई सेकेंड टाइम इन उज्जैन।
तो मैं चाहती हूँ कि मैं पहले घूम के गई थी वो सारी की सारी जगह वापस घूम के जाऊँ। और आई वॉज लाइक मैं प्रे भी करके जाती हूँ कि एक अच्छी खुशी के साथ अगली बार जल्दी से जल्दी आऊँ। डिज़ाइंस जो है संदीपनी आश्रम है उसके अंदर ही बने हुए हैं, कितने प्यारे डिज़ाइन है और हर एक डिज़ाइन का एक अपना मतलब है। जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है ज्योतिष, उसके ऊपर लिखा हुआ है व्याकरण और उसके ऊपर लिखा हुआ है छंद शास्त्र। पता नहीं क्यों लेकिन मैं थक गई हूँ। हालांकि मैंने इतना कुछ खास किया नहीं है। सुबह उठ के बस टैक्सी से यहाँ आए हैं, तैयार हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया। फिर भी शरीर में ऐसा लग रहा है, बॉडी में जैसे एनर्जी है ही नहीं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है मुझे एक ग्लास भर के नींबू पानी की ज़रूरत है जो मुझे एनर्जी दे। जो ना महर्षि संदीपनी का आश्रम है ना, उसी के अंदर इतनी सारी कलाएं हैं, इतनी सारी कलाएं मैं आपको बताती हूँ। आप खुद देखो, सारी चीज़ें लिखी हुई है और सारी कलाकृतियाँ वहाँ पे थोड़ी बड़ी बनाई हुई है, वो देख सकते हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी काफ़ी ज़्यादा बनाई हुई है ना। उन सब का अपना अपना एक अलग अलग डीप बहुत अच्छा मीनिंग है। वहाँ से आने के बाद ना हम आए हैं, कौन से टेम्पल बताना मंगलनाथ मंदिर। हम आए हैं मंगलनाथ मंदिर। तो वहाँ से आने के बाद ना हम आए हैं मंगलनाथ मंदिर, जिसकी वाइब सच में बहुत अलग है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं बातों से एक्सप्लेन करके नहीं बता सकती। वो मैं जब आप खुद आओगे तभी आपको पता चलेगा। ना हर टाइप के दोष की पूजा होती है। दोस्तों यही रास्ते पे सनस्क्रीन लगाई जा रही, बिना मुंह धोए बिना हाथ धोए। कह रही है मैं रिस्क नहीं ले सकती। मुंह कब दो, शाम बड़े धो लो। हिंदी में बोलो, शाम को बेड़ा ही धो लूंगी। दोस्तों हमारे साथ कॉमेडी हो रही है या ट्रेजेडी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैफिक लगा है भाई, बहुत लंबा। और सबसे बड़ी गलती ये होगी कि हम संडे को आ गए। संडे को बहुत भीड़ है मंदिर के पास, थोड़ी दूरी पर इतना गंदा ट्रैफिक लगा। बंकू बताएगी कैसा लगा ट्रैफिक, कैसा लगा। विवाद हो जाएगा, बंकू साइड में बोलूँगी तो विवाद हो जाएगा। दोस्तों काली माता के मंदिर से आने के बाद हम सबको ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो यार थिंकिंग हुई चलो सोडा वाली चिकन जी पीते हैं। और ये ना हमारा बेस्ट डिसीजन था, मज़ा आ गया गाइस पी के। क्या ही स्वादिष्ट चीज़ थी, क्या ही स्वादिष्ट। इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी आपको चिकनजी मिल जाए, उससे ज़्यादा अच्छा क्या ही हो सकता है। तो शॉपिंग का समय हो गया, बहुत घूम लिया। अब यहाँ से कुछ एस्थेटिक सी अच्छी सी या तो ज्वेलरी लेंगे घर वालों के लिए, कुछ तो अच्छा लेंगे क्योंकि बहुत बड़ी सी अच्छी सी दुकान है। हम काल भैरव मंदिर का जो पंडाल है वहाँ पे बैठे हैं। एंड इतनी ज़्यादा रश है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा रश। मतलब हम लोग 3 बजे जो फर्स्ट लाइन है उस पर रवाना हुए थे और अभी बज रहे हैं, यू कैन सी दैट, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 4:30 हो रहे हैं। मतलब 1.5 घंटा हम लोग सिर्फ खड़े रहे हैं। इसमें अजीब बदतमीज से लोग। भगवान के दर्शन का एक्सपीरियंस अच्छा था, आई नो दैट, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन वो जो रास्ता पार करने का भाई संघर्ष था वो बहुत। और ये जो भीड़ है ये है भी इस वजह से क्योंकि आज रविवार है, रविवार को नॉर्मल दिनों से रश ज़्यादा रहती है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी अगर आपको आना है तो बेसिकली मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या फिर शुक्रवार को आइए। शुक्रवार को तो हाँ, शनिवार, रविवार, सोमवार को तो बिल्कुल मत आइए क्योंकि यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो सारे यही कहते हैं, क्योंकि पास के एरिया के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे घूमने आते हैं शनिवार, रविवार और सोमवार के दिन। तो भाई पता नहीं अब क्या ही बोलूँ, मैं तो पूरा ऐसा लग रहा है डिहाइड्रेशन हो गया है। जो मेरे साथ में है उनका भी मैं आपको रिव्यू बताती हूँ, ये जो हमने दर्शन किए उसका। अब मेरी हालत देख के पता लगा सकते हो कि मेरा क्या रिव्यू है। मैंने बहुत सारी रील्स देखी थी, तो मेरा एस्थेटिक मुंडा देख कर मेरी तो टाल भी निकल गई दोस्तों, ये पिछली टाल निकाल के आई थी। अब ना मेरे साथ जो है यशिका, वो आपको ना रिव्यू देगी कि इसका यात्रा कैसी रही। यशिका बताइए। यात्रा बहुत अच्छी रही लेकिन बैक में बहुत पेन होने लग गया है क्योंकि हम 1.5 घंटे तक लाइन में थे। और उसका वो जो है वो कैसा था, रिव्यू दीजिए। एक्सपीरियंस है तो मैं अब क्या ही बोलूँ, बस अच्छा रहा। आप भी ज़रूर आना, मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन बेसिकली आप ना संडे वाले दिन बताना।
दोस्तों अब मैं आपको अपने हस्बैंड का एक्सपीरियंस बताती हूँ, आपको कैसा लगा? कब लगे थे? दोस्तों कम बोलने की वजह से सिर्फ इशारों में बता सकते हैं कि एक्सपीरियंस था कैसा। अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस, लेकिन जो वो लाइनों वाला सीन था वो बहुत भाई, और मेरे पास तो मेरा छोटा बेबी था तो मेरे लिए तो ज़्यादा ही सिस्टम ऊपर नीचे हो गया, पता नहीं क्यों। और हमें लगता है भगवान ने थोड़ी तो मेहरबानी की है बारिश करके, बारिश की है, बारिश जिसकी वजह से हमारा मन हरा 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 भरा हो गया है, जहाँ पे हमारे पैर बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं। चलो गाइस, बहुत थक चुके हैं। बहुत ज़्यादा फिसलन हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं नीचे ना फिसल जाऊँ, मतलब इतने ज़्यादा मेरे पैरों में भी फिसलन है गाइस फिलहाल। बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है, पैर स्लिप हो रहे हैं। मैं क्या सोच के आई थी कि एस्थेटिक वीडियो बनाऊंगी, कुछ नहीं हो पाया। ये है वो राजा भरत की गुफा जहाँ से हम वापस आ रहे हैं। अंदर फ़ोटो खींचना मना था तो मैंने अंदर का शूट किया नहीं। अब वापस उसी रास्ते से हम लोग वापस जा रहे हैं। सीढ़ियाँ बहुत थोड़ी ऊंची ऊंची सी है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, बाहर का व्यू दिखा देती हूँ आपको। ऊपर का जो व्यू है वो कुछ ऐसा है, ऊपर का व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये मंदिर है काली माता का, और इसके नीचे का रास्ता ये वो भरतरी का गुफा का रास्ता है। दोस्तों हम ना भरतरी की गुफा जाके आ गए हैं। सिरपरा भरतरी की गुफा जाके आ गए हैं, और ट्रस्ट में भाई ये मस्ट विजिट है, आप ज़रूर से विजिट करें। आपको एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, एकदम यूनिक चीज़ है जब भी आप उज्जैन आए तो। और मैं बताती हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे हमारा फ़ोटो शूट चल रहा है और हमने काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो क्लिक करवाई, क्योंकि ना इस व्यू के साथ अगर किसी ने फ़ोटो नहीं क्लिक करवाई तो वो गधा ही होगा ना, गधी नहीं हूँ, इसलिए मैंने इस व्यू के साथ ज़्यादा नहीं 3 फ़ोटो क्लिक करवाई है, और तीनों ही बेसिकली अच्छी आ गई है। और जो बाहर भरतरी की गुफा के बाहर का व्यू बहुत अच्छा था, तो वहाँ पर भी हम सब ने बहुत अच्छा फ़ोटोज़ क्लिक करवा ली। और अब मौसम बहुत अच्छा हो गया, इसलिए मेरा मूड भी अच्छा हो गया, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग मेरा मूड बदल जाता है। तो हम वहाँ से वापस आ चुके हैं, सब लोग जा चुके हैं, लेकिन हम रुक गए बीच में, क्योंकि बेसिकली वो लोग थके थे, उनके लिए हम चाय और नाश्ता लेने के लिए आए थे, लेकिन बीच में गोलगप्पे दिख गए। मैं आई जस्ट प्राउडली से दैट मैं एक गोलगप्पा पगलू, मुझे कहीं भी गोलगप्पे दिख जाते लाइट हो जाती हूँ कि भाई मुझे खिला दो, मुझे खिला दो। अब मिल गए, खा भी लिए। आई वाज लाइक एंड आई एम सो हैप्पी राइट नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ गोलगप्पा। तो अब हम यहाँ पे टिक्की टेस्ट करने आए हैं, अगर टिक्की अच्छी लगी तो हम होटल के लिए सब लोगों के लिए पैक करवाएंगे। ये तो सादा बनाएंगे, टमाटर डाल के बर्गर खौखा के बनाओ ना, ये तो सादा आज फ्राई करके दूंगा। प्राइस ज़्यादा है क्या छौंक वाले का? हाँ, और कस्टमर बोला है। बेसिकली हमारे साथ बहुत बड़ी मोए हो गई थी। हम यहाँ आए थे चाय नाश्ता करने के लिए, फिर हमने सोचा कि हम हाथ मुँह धो के जो उज्जैन का मंदिर है वहाँ पर आरती देखेंगे, शाम की आरती, शयन आरती। लेकिन भाई पिछले 4 घंटों से इतनी तेज़ बारिश आ रही है, और हमने सोचा था कि हम खाना भी बाहर ही खाएंगे, लेकिन अभी बारिश रुकी भी नहीं है, तो हमें होटल पे कॉल करके बाहर से खाना मंगवाना पड़ा। और बेसिकली हम बहुत लिमिट टाइम लेके आए हैं, उसमें भी एक दिन तो ऐसे शाम का टाइम जो था वो ऐसे ही ख़राब हो गया। What should we do दोस्तों, what should we do? इस सिचुएशन में क्या ही करें हम। तो बेसिकली मस्त खाना वाना खा लिया है, और अभी ना रात के 11:30 से भी ज़्यादा हो गए, अभी हम सोने वाले हैं। आज का ये व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अभी के लिए बाय बाय।